वेलकम लाइफ विद सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार मटर पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम मसालों के साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। दालचीनी का 2 इंच का एक पीस लिया है और बादियान का हाफ़ फूल लिया है मैंने। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 8 से 10 मैंने काली मिर्चें ली हैं। और इसको मैंने हाफ़ कप ऑयल में इतना फ्राई करूँगी कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। और मज़ीद खुशबू के लिए इसके अंदर डालूँगी मैं 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून सौंफ, जिसका मैं पाउडर बना लूँगी। और ये पाउडर मैं इसके अंदर डालूँगी। थोड़ा सा इसको इस ऑयल के साथ ही भूनूँगी। जब इसके अंदर से बहुत ही अच्छी और मज़ेदार से खुशबू आने लगेंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसका नेक्स्ट स्टेप। 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे से इसके अंदर से खुशबू आने लगेंगी तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है। और थोड़ा सा इसको ऑयल के साथ मिक्स करूँगी। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो कि झटपट से तैयार हो जाती है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा इस पुलाव को। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसको भी मैं इसके साथ भूनूंगी। बहुत ही कम मसाले में यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद और भूनने के बाद 4 से 5 मिनट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए हैं जो कि मार्केट में अभी नए नए आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो ये आलू मैंने लिए हैं 5 से 6, जिसको हाफ़ कटिंग किया है। और 1 कप मैंने लिए हैं मटर। मटर मैंने 1 पाव लिए थे, जिसको मैंने छील लिया था। तो ये 1 कप से थोड़े से कम है। और हाफ़ कप मैंने पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से मैं कुक करूँगी। और जब आलू गल जाएंगे तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी आप लोगों को। और अभी मैं इसको कर देती हूँ कवर 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखें, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आलू भी गल गए हैं और मटर भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। बाकी जो कसर रह गई है वो चावलों के साथ पूरी हो जाएगी। 2 तेज़पात के पत्ते जो स्टार्टिंग में मैंने बचा लिए थे वो मैंने इस वक्त डाले हैं। और 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। और ये देखें, आलू भी गल गए हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चावल। चावल मैंने हाफ़ के जी लिए थे और बासमती चावल मैंने लिया है। आप चाहें तो सेला यूज़ कर लीजिएगा। 15 मिनट मैंने इसको भिगोया है। और अब मैं इसके अंदर इतना पानी डालूँगी कि ये अच्छी तरीके से इसमें कुक हो जाए। मैं डाल रही हूँ 1 कप के आसपास। और ये देखें, और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि इसका ये पानी भी ड्राई हो जाए। और उसके बाद हम इसको एक बार दोबारा चलाकर दम पे रखेंगे। ये देखें, 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद इसको मैं रखूँगी दम पर। तकरीबन 15 मिनट तक मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको दम पे रखूँगी। और जब बहुत अच्छी तरीके से हमारे ये चावल कुक हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी और 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें, 10 मिनट हो चुके हैं। 10 से 12 मिनट लगे हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने दम पे रखा है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा पुदीना, ताकि इसके अंदर मज़ीद अच्छा सा जायका भी आए और खुशबू भी आए। और इसके अंदर डालूँगी मैं थोड़ा सा फूड कलर। और आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, ना डालें, मगर ये कलर डालने से ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये पुलाव। और अब मैं इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए कवर करूँगी और उसके बाद इसको चलाऊंगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे 2 मिनट के बाद। और ये देखें, 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से इसकी मसालों की खुशबू आ रही है। और हमने कितने कम मसाले इसके अंदर यूज़ किए हैं और इतना मज़ेदार सा हमारा ये पुलाव तैयार हुआ है। तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा। यकीनन आपको मेरी दूसरी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी।
और चटनी के साथ, ये इमली की चटनी के साथ बहुत ही मज़े की लगेगा पुलाव। तो इसको ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मैं आपको इसकी अब फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुए हैं और चटनी के साथ बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। दुआओं में आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक और हेल्दी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।